हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटे से गाँव में, जहाँ दूर दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे और पुराने पीपल के पेड़ की छाँव में लोग शाम को इकट्ठा होकर बातें करते थे, वहाँ रहता था एक साधारण सा परिवार। परिवार के मुखिया थे राम प्रसाद जी, जिन्हें सब रामू काका कहते थे। उनकी पत्नी शांति देवी घर संभालती थीं और उनके इकलौते बेटे का नाम था विक्रम। विक्रम 24 साल का था। पढ़ाई पूरी करके गांव में ही छोटा सा किराना स्टोर चलाता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल और ज़िद्दी था। गांव वाले उसे पसंद करते थे क्योंकि वह किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। विक्रम के पड़ोस में रहती थी सरला। सरला 22 साल की थी। उसके पिता हरीलाल जी पुराने ज़माने के स्कूल टीचर थे। सरला सुबह सुबह गायों को चारा डालती, फिर घर के काम निपटाकर गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित करती। वह बहुत शांत स्वभाव की थी, हमेशा मुस्कुराती रहती और किसी को भी दुखी देखकर उसका दिल पसीज जाता। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह कभी किसी की गलती को चुपचाप सहन नहीं करती थी। अगर कोई गलत काम करता तो वह सीधे उसके सामने खड़ी हो जाती और सच्चाई बोल देती। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था, बसंत पंचमी का मेला। पूरे गांव में रंग बिरंगे झंडे लगे थे, नटखट बच्चे घुड़सवारी कर रहे थे और महिलाएं मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लगा रही थीं। विक्रम ने अपने स्टोर से कुछ सामान बेचने के लिए मेला लगाया था। उसी समय सरला अपनी छोटी बहन रिया के साथ मेला घूमने आई थी। रिया ने एक खिलौना देखा और ज़ोर ज़ोर से मांगने लगी। विक्रम की दुकान के पास ही एक खिलौनों वाला ठेला था। रिया ने ठेले वाले से खिलौना मांगा, लेकिन ठेले वाले ने कहा कि पैसे पहले दो। रिया के पास पैसे नहीं थे, वह रोने लगी। सरला ने आगे बढ़कर ठेले वाले से नरमी से कहा, भैया बच्ची को खिलौना दे दीजिए, मैं अभी पैसे ला कर देती हूँ। लेकिन ठेले वाले ने रूखे स्वभाव से जवाब दिया, यहाँ कोई उधार नहीं चलता, जाओ पैसे लाओ तब ले जाना। सरला ने फिर समझाया कि बच्ची छोटी है, रो रही है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन ठेले वाले ने झुंझलाकर कहा, तुम लोग रोज़ ऐसे ही बहाने बनाते हो, चलो हटो यहाँ से। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि आसपास वाले लोग रुक गए। विक्रम यह सब देख रहा था। उसने आगे बढ़कर ठेले वाले से कहा, अरे भाई इतना गुस्सा क्यों, बच्ची रो रही है, खिलौना दे दो, मैं पैसे देता हूँ। लेकिन ठेले वाले ने विक्रम को भी नहीं माना। तभी सरला ने ठेले वाले की तरफ देखकर साफ साफ कहा, आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है। एक छोटी बच्ची के साथ ऐसे बात करना गलत है। गांव में सब देख रहे हैं, अगर आप ऐसे ही ग्राहकों से पेश आते रहेंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। सरला की यह बात ठेले वाले को बुरा लग गई। उसने ज़ोर से कहा, तुम कौन होती हो मुझे सिखाने वाली, जा अपनी किताबों में मुंह घुसा लो। और उसने सरला की तरफ हाथ बढ़ाकर धक्का दे दिया। सरला लड़खड़ा गई, लेकिन गिर नहीं पाई। पूरे मेला में सन्नाटा छा गया। विक्रम तुरंत आगे बढ़ा और ठेले वाले का हाथ पकड़ लिया। बस करो, औरतों और बच्चों के साथ हाथापाई, शर्म नहीं आती? विक्रम की आवाज़ में गुस्सा था। ठेले वाले ने विक्रम को घूरा और बोला, तुम भी उसी के साथ हो, दोनों मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हो। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने ठेले वाले को गलत बताया तो कुछ ने कहा कि सरला ने पहले उकसाया। माहौल गर्म हो गया। विक्रम ने सरला और रिया को वहाँ से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सरला रुक गई। उसने सबके सामने साफ आवाज़ में कहा, सच्चाई छुपाने से कुछ नहीं होता। यह आदमी रोज़ छोटे बच्चों और गरीबों को परेशान करता है। आज सब देख रहे हैं। विक्रम को सरला की हिम्मत अच्छी लगी, लेकिन उसे लगा कि लड़की ने बिना सोचे समझे बोल दिया। मेला ख़त्म होने के बाद विक्रम घर लौटा तो उसके मन में सरला की बात घूम रही थी। यह लड़की कितनी सीधी है, लेकिन बोलती बहुत साफ है। कभी कभी साफ बोलना भी मुसीबत बुला लेता है। दूसरे दिन गांव की पंचायत में मामला पहुंच गया। ठेले वाले ने शिकायत की कि विक्रम और सरला ने उसे बदनाम किया और उसका नुकसान किया। पंचायत में रामू काका भी थे। उन्होंने दोनों पक्षों को सुना। सरला ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी। विक्रम ने भी कहा कि ठेले वाले का व्यवहार गलत था। पंचायत ने फैसला दिया कि ठेले वाले को माफ़ी मांगनी होगी और आगे से सावधानी बरतनी होगी। लेकिन ठेले वाले के मन में खटास रह गई।
इस घटना के बाद विक्रम और सरला का आमना सामना अक्सर होने लगा। विक्रम का स्टोर और सरला की लाइब्रेरी पास पास थे। एक दिन विक्रम ने देखा कि सरला लाइब्रेरी के बाहर भारी किताबों का बॉक्स उठाने की कोशिश कर रही है। वह मदद करने चला गया। सरला जी, इतना भारी सामान अकेले मत उठाओ। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं विक्रम भाई, मैं आदत डाल रही हूँ। विक्रम ने बॉक्स उठा लिया और अंदर रख दिया। दोनों में हल्की बातचीत हुई। सरला ने कहा, कल आपने मेरी मदद की, शुक्रिया। विक्रम ने जवाब दिया, गांव में रहना है तो एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती सी हो गई। विक्रम सरला की सच्चाई और हिम्मत को सराहने लगा। सरला विक्रम की मेहनत और परिवार के प्रति लगाव को देखकर प्रभावित होती, लेकिन गांव में कुछ लोग इस दोस्ती को पसंद नहीं कर रहे थे। खासकर ठेले वाले के कुछ दोस्त और गांव के कुछ बुजुर्ग जो पुराने रिवाजों में विश्वास रखते थे। वे कहते, लड़का और लड़की का इतना घुलना मिलना ठीक नहीं। एक दिन बड़ा तूफान आया। रात भर तेज बारिश हुई और सुबह गांव के नाले का पानी उफान पर था। कई घरों में पानी घुस गया। विक्रम अपने परिवार के साथ सबकी मदद में जुट गया। सरला भी अपनी बहन और पिता के साथ लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में लगी थी। तभी सरला ने देखा कि एक बूढ़ी दादी का घर पानी में डूब रहा है और दादी अंदर फंसी हुई हैं। सरला बिना सोचे पानी में कूद पड़ी। विक्रम ने देखा तो उसका दिल धड़क उठा। सरला, रुको, इतना तेज बहाव है। लेकिन सरला ने सुना नहीं। वह दादी तक पहुंची और उन्हें बाहर निकालने लगी। पानी का बहाव तेज था। सरला लड़खड़ा गई। विक्रम तुरंत कूद पड़ा, सरला का हाथ पकड़ा और दोनों मिलकर दादी को बाहर निकाल लिया। इस घटना ने पूरे गांव को एकजुट कर दिया, लेकिन ठेले वाले और उसके साथियों ने इसे मौका समझा। उन्होंने फैलाया कि विक्रम और सरला ने जानबूझकर खतरा मोल लिया ताकि गांव में अपनी तारीफ करवाएं। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों का रिश्ता संदिग्ध है। रामू काका को यह बात बुरी लगी। उन्होंने विक्रम को बुलाकर कहा, बेटा, गांव में बातें हो रही हैं, तुम सरला से दूर रहो, हमारा परिवार सम्मानित है। विक्रम ने जवाब दिया, पापा, सरला ने तो सिर्फ मदद की थी, उसमें गलत क्या है। लेकिन रामू काका सख्त थे। सरला के पिता हरिलाल जी भी चिंतित हो गए। उन्होंने सरला से कहा, बेटी, लोग क्या कह रहे हैं यह सुनकर मुझे दुख होता है। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, लेकिन समाज की नज़रें बड़ी तीखी होती हैं। सरला ने रोते हुए कहा, पापा, मैंने तो बस सच्चाई की बात की और मदद की, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता गया। विक्रम के मन में अब सरला के लिए सम्मान और एक अजीब सा लगाव था, लेकिन वह इसे नाम नहीं दे पा रहा था। सरला भी विक्रम को अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन परिवार की इज्जत के डर से चुप रहती। एक शाम विक्रम स्टोर बंद करके घर जा रहा था, तभी सरला मिल गई। दोनों ने थोड़ी देर बात की। विक्रम ने कहा, सरला, गांव वाले हमारी दोस्ती को गलत नज़र से देख रहे हैं। शायद हमें कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। सरला की आंखें नम हो गईं। विक्रम भाई, सच्चाई के लिए दूरी क्यों? हमने तो कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ, लेकिन परिवार को दुख नहीं पहुँचाना चाहता। उसी रात गांव में एक बड़ी चोरी हो गई। रामू काका के स्टोर से काफ़ी सामान गायब था। सुबह जब पता चला तो पूरे गांव में हलचल मच गई। ठेले वाले ने तुरंत आरोप लगाया कि यह काम सरला के परिवार का हो सकता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि सरला और विक्रम की दोस्ती का फ़ायदा उठाकर चोरी की गई। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में रामू काका बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मेरा स्टोर लुट गया और जिम्मेदार कौन है? ठेले वाले ने सरला पर सीधा इल्ज़ाम लगाया। सरला वहाँ खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रात को घर पर ही थी। लेकिन सबूत के रूप में किसी ने कहा कि रात को सरला के घर के पास कोई छाया देखी गई थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। विक्रम आगे बढ़ा और बोला, यह आरोप गलत है, सरला ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसके अपने पिता ने उसे चुप रहने को कहा। सरला की आंखों में आंसू थे। उसने सबके सामने कहा, अगर मुझे दोषी मानते हो तो सज़ा दे दो, लेकिन मेरे परिवार को बदनाम मत करो। उसकी आवाज़ में दर्द था। विक्रम का दिल टूट रहा था। वह जानता था कि सरला निर्दोष है। रात को उसने चुपके से जांच शुरू की। उसने अपने कुछ दोस्तों से पूछताछ की
और पता चला कि ठेले वाले के भाई ने ही चोरी की थी, क्योंकि वह विक्रम से जलता था और सरला से बदला लेना चाहता था। विक्रम ने सबूत इकट्ठा किए। ठेले वाले के भाई के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ। अगली पंचायत में विक्रम ने सबके सामने सच्चाई रख दी। ठेले वाले का भाई कबूल कर लिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। रामू काका शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सरला से माफ़ी मांगी। बेटी, हमने तुम्हें गलत समझा। तुमने तो हमेशा सच्चाई की बात की। सरला ने रोते हुए कहा, काका, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस सच्चाई बोलती हूँ। इस घटना के बाद गांव में माहौल बदल गया। लोग सरला की हिम्मत और सच्चाई की तारीफ करने लगे। विक्रम के मन में सरला के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। वह अब समझ गया था कि सरला जैसी लड़की जीवन में मिलना मुश्किल है। लेकिन परिवार अभी भी रिश्ते के बारे में सोचने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया। विक्रम ने अपने स्टोर को और बड़ा बनाने का फैसला किया। सरला लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ाने लगी। दोनों अक्सर मिलते, लेकिन अब बातें कम हो गई थीं। एक दिन विक्रम के मन में ख्याल आया कि वह सरला से बात करे। वह उसके घर गया और हरीलाल जी से मिला। अंकल, मैं सरला से बात करना चाहता हूँ। हरीलाल जी ने मुस्कुराते हुए बुलाया। सरला आई तो विक्रम ने कहा, सरला, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। सच्चाई कितनी ताकतवर होती है। मैं तुम्हें बहुत सम्मान देता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ न हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सरला हैरान रह गई। उसकी आंखें नम हो गईं। विक्रम भाई, लेकिन परिवार, गांव वाले? विक्रम ने कहा, मैं सबको मनाऊंगा। अब नफरत और झूठे आरोपों की जगह सच्चाई और विश्वास होना चाहिए। विक्रम ने अपने पिता से बात की। रामू काका पहले नाराज़ हुए, लेकिन विक्रम ने कहा, पापा, सरला ने हमारे परिवार की इज्जत बचाई। उसने चोरी का सच सामने लाया। वह हमारे घर की बहू बनकर इस परिवार को और मजबूत बनाएगी। शांति देवी भी सरला की सादगी और मेहनत से प्रभावित थीं। धीरे धीरे दोनों परिवार राजी हो गए। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। गांव में खुशी का माहौल था। ठेले वाले ने भी अपनी गलती मान ली और माफ़ी मांगी। शादी के दिन पूरा गांव इकट्ठा था। सरला लाल चुनरी में बहुत सुंदर लग रही थी। विक्रम ने उसे माला पहनाई और वादा किया, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। हम साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाएंगे। शादी के बाद दोनों ने मिलकर स्टोर और लाइब्रेरी को एक नई दिशा दी। विक्रम ने स्टोर में किताबों का कोना भी बनाया ताकि लोग पढ़ सकें। सरला बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती। दोनों परिवार अब एक हो गए थे, लेकिन जीवन में चुनौतियां आती रहती हैं। 1 साल बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई। लोग परेशान थे। विक्रम और सरला ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि हम सब मिलकर एक बड़ा तालाब खुदवाएंगे और पानी बचाने के तरीके अपनाएंगे। कुछ लोग तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, यह बहुत मेहनत का काम है, हम नहीं कर सकते। लेकिन सरला ने कहा, अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। सच्चाई यह है कि एकजुटता से हर मुश्किल हल होती है। विक्रम ने अपना स्टोर बेचने तक की तैयारी कर ली ताकि तालाब खुदवाने का खर्चा आए। लेकिन रामू काका ने रोका, बेटा, अपना सब कुछ मत गंवाओ। विक्रम ने कहा, पापा, अगर गांव नहीं बचेगा तो हमारा स्टोर अकेला क्या करेगा। सरला ने भी अपने पिता से कुछ ज़मीन दान करने को कहा। धीरे धीरे पूरा गांव जुट गया। महीनों की मेहनत के बाद बड़ा तालाब तैयार हुआ। बारिश आई तो तालाब भर गया। गांव वाले खुश थे। इस सफलता ने विक्रम और सरला को और करीब ला दिया। लेकिन एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। गांव के बाहर से एक आदमी आया जो दावा करता था कि तालाब की ज़मीन उसकी है। उसने कागजात दिखाए और कहा कि पुराने ज़माने का यह प्लॉट उसके दादा का था। पूरे गांव में हंगामा मच गया। अगर तालाब बंद हो जाता तो सारा पानी व्यर्थ हो जाता। विक्रम ने जांच शुरू की। सरला ने पुरानी दस्तावेज़ों की लाइब्रेरी में खोजबीन की। आखिरकार पता चला कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। असली कागजात में ज़मीन गांव की सामुदायिक थी, लेकिन उस आदमी ने जालसाजी की थी। विक्रम और सरला ने पंचायत में सबूत पेश किए। उस आदमी की पोल खुल गई। गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि आगे झूठ न बोले। इस घटना ने सिखाया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। विक्रम और सरला अब गांव के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। समय के साथ उनके परिवार में खुशियां आईं। सरला ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया प्रिया। प्रिया बड़ी होने लगी तो माँ की तरह सच्चाई और हिम्मत सीखने लगी।
एक शाम विक्रम बालकनी में बैठा था। सरला उसके पास आई और बोली, विक्रम, याद है वह मेला वाला दिन जब हम पहली बार मिले थे? विक्रम मुस्कुराया, कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन तुमने सच्चाई की आवाज़ बुलंद की थी, उसी ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया। सरला ने कहा, और तुमने मेरा साथ दिया। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। रामू काका अब बुजुर्ग हो चुके थे। उन्होंने विक्रम को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने जो चुना वह सही था। सरला ने इस परिवार को नई रोशनी दी। शांति देवी भी सरला को अपनी बेटी मान चुकी थी। गांव अब पहले से ज़्यादा समृद्ध और एकजुट था। लोग कहते, विक्रम और सरला की कहानी सिखाती है कि नफ़रत और आरोपों से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई, मेहनत और विश्वास से ही जीवन सुंदर बनता है। कई साल बाद जब प्रिया बड़ी हुई तो उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, आप और पापा कैसे मिले? सरला मुस्कुराई और बोली, बेटी, एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू हुई थी, लेकिन सच्चाई ने उसे प्यार और सम्मान में बदल दिया। याद रखना, कभी झूठ मत बोलना और किसी की मदद से कभी मुंह मत मोड़ना। विक्रम ने दूर से यह बात सुनी और मन ही मन सोचा, जीवन में सबसे बड़ी जीत वह है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे को समझते हैं। सरला ने मुझे यह सिखाया कि बदला लेने की बजाय साथ चलने से ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों, यह थी विक्रम और सरला की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि सच्चाई और विश्वास कभी हार नहीं मानते। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। कुल शब्द संख्या लगभग 3780 शब्द। पूरी कहानी मूल, नई और परिवार के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।